Dear student, this is the second last lecture of poverty as a challenge. इस लेक्चर में हम वेलनरेबल ग्रुप्स के बारे में जानेंगे। आज के लेक्चर में हम डेटा के हेल्प से जानेंगे कि आखिर पॉवर्टी किस टाइप्स के लोग को अफेक्ट करती है। क्या भारत के एवरी स्टेट में पॉवर्टी के सिचुएशन सेम है या अलग अलग है। इंडिया के अलावा हम ग्लोबल पॉवर्टी लाइन के बारे में भी बात करेंगे। इस फिगर से हमें पता चलेगा कि इंडिया में 2011 और 12 के बीच पॉवर्टी में सबसे ज़्यादा किस टाइप्स के ग्रुप को अफेक्ट पहुंचा या अफेक्ट किया। रूरल इंडिया में 45.3% रूरल शेड्यूल ट्राइब्स पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। 31.5% रूरल एससी पॉवर्टी का सामना कर रहे हैं। अगर हम सोशल ग्रुप के ऑक्यूपेशन को देखें तो रूरल इंडिया में 40% एग्रीकल्चरल लेबर्स जो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स वे लोग आते या उसे कहते हैं जिसके पास खुद का लैंड नहीं होता है और वो दूसरे के खेतों में वर्क करते हैं। अगर हम अर्बन एरिया के केस में देखें तो 33% कैजुअल लेबर्स पॉवर्टी के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं। कैजुअल लेबर्स यानी वे लोग जो अर्बन एरिया में फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क करते हैं। एज और जेंडर भी पॉवर्टी से रिलेटेड है, जैसे कि फीमेल्स, चिल्ड्रेन और ओल्ड पीपल के पॉवर्टी लाइन के नीचे आने के सबसे ज़्यादा चांस होता है। अब हम 17 और 18 तक के पॉवर्टी डेटा के अकॉर्डिंग जानते हैं क्या हर स्टेट में पॉवर्टी के सिचुएशन सेम है। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि बिहार और उड़ीसा के लोग सबसे ज़्यादा पुअर हैं। अगर दोनों का कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा बिहार में गरीब लोग हैं। बिहार के 33.7% पॉपुलेशन पॉवर्टी के सिचुएशन को फेस कर रहा है और तो और उड़ीसा का 32.6% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के नीचे आती है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, केरला, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा पॉवर्टी फेस कर रहा है। लेकिन यह सभी स्टेट बिहार और उड़ीसा के कंपेयर में पॉवर्टी की सिचुएशन को रिड्यूस करने में सफल रही हैं। हम कुछ एग्जाम्पल से इस पॉइंट को समझेंगे। फर्स्ट, पंजाब और हरियाणा ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत ही जल्दी एक्सेप्ट कर लिया था, जिससे ये दोनों स्टेट में एग्रीकल्चर इनकम तो इंक्रीज़ किया तथा साथ ही साथ पॉवर्टी भी कम हो गई। सेकेंड, केरला में ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पे फोकस किया गया, यानी कि एजुकेशन। थर्ड, वेस्ट बंगाल ने लैंड रिफॉर्म मेजर्स पर फोकस किया, जिससे वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन के बीच लैंड को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया।
एंड लास्ट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स की मदद से पॉवर्टी के सिचुएशन को रिड्यूस किया गया। ये तो कुछ स्टेट पर हमने डिस्कस किया। अब हम ग्लोबल पॉवर्टी के बारे में जानेंगे। ग्लोबल पॉवर्टी लाइन थर्ड लेक्चर में डिस्कस किया था कि वर्ल्ड बैंक के मुताबिक अगर कोई भी इंसान इस दुनिया में 1.9 डॉलर से कम कमाता है तो वो पुअर कहलाता है। हम सब इस डिफिनीशन को ध्यान में रखते हुए इस टेबल पर देखेंगे और खुद समझेंगे कि कौन कौन सा कंट्री जो पॉवर्टी सिचुएशन को फेस कर रहा है। इस टेबल से हमें पता चल रहा है कि नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा पॉवर्टी है। अगर हम चाइना की बात करें तो इकोनॉमिक्स ग्रोथ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण चाइना की बहुत ही कम पॉपुलेशन पॉवर्टी की सिचुएशन को फेस करती है। 1990 में पूरे वर्ल्ड में 35% पॉपुलेशन पुअर थी, जो 2013 में 10% वर्ल्ड में पॉपुलेशन पुअर है। इससे हमें यह पता चलता है कि धीरे धीरे इस वर्ल्ड से पॉवर्टी कम होती जा रही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉज ऑफ पॉवर्टी के बारे में जानेंगे।